आगरा में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक पंजाबी परिवार की दो सगी बहनों को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया और उनको कोलकाता में रखा जा रहा था। लेकिन पुलिस ने दोनों बहनों को कोलकाता से बरामद कर लिया है और इस पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, उन दोनों बच्चों के पिता मौजूद हैं, जो आगरा के जूता कारोबारी हैं, जिनकी दोनों बच्चियां घर से चली गई थी, जिनको ब्रेन वॉश किया गया था, रेडिकलाइज किया गया था और मुजाहिद की तरफ लेकर के जा रहे थे। सर, आपकी दोनों बेटियां इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन का शिकार हुई हैं गैंग का। किस तरीके से शुरुआत हुई, कहां से आपकी बेटी को रेडिकलाइज किया जाने लगा? वर्ष 2021 कोविड के टाइम से पहले ही उसका रेडिकलाइजेशन किया गया। कुछ युवतियाँ जो कश्मीर से पढ़ने आगरा लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट खंडारी में आती थी और उसके अलावा वो एमफिल की पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो हमारी बेटी भी पीएचडी की कोचिंग ले रही थी, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती में ही उन्होंने इस्लाम के प्रति उन्होंने अपना उसको समझाना शुरू कर दिया। लड़की का नाम क्या था? यानी कि शुरुआत कोचिंग सेंटर से लड़की ने की? कोचिंग सेंटर में हमारी लड़की नहीं पढ़ती है, हमारी हाँ कोचिंग सेंटर में लड़की का नाम साइमा उर्फ खुशबू जी। साइमा उर्फ खुशबू थी और उसी ने ही उसका ब्रेन वॉश किया, धर्मांतरण के प्रति आकर्षित किया, मुस्लिम इस्लाम के प्रति उसका धीरे धीरे झुकाव बढ़ता चला गया। तो एक दिन वो उसके साथ जम्मू चली गई। जम्मू से फिर हमने उसको जम्मू से उसको एक दिन में ही हमने उसको पकड़ा के आगे अपनी बेटी को ले आए वापस। तो उसके बाद से फिर वो धीरे धीरे शुरू में तो थोड़ी काफ़ी वो थी, भावुक थी कि मैं नहीं आई, मेरे को क्यों ले गए, मेरे को क्यों ले आए यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे आई हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे 10-15 दिन में ठीक होती चली गई। और फिर इसी दौरान जो है छोटी वाली बेटी को एक जिज्ञासा हुई कि आदमी सोचता है कि यार मेरी बड़ी बेटी क्यों चली गई, इसका क्या कारण है, मैं इसका सर्च तो करूं। सब में जिज्ञासा होती है, पढ़ने लिखने सीखने, तो उसमें जिज्ञासा हुई। तो उसने भी यूट्यूब पे इस्लाम के प्रति सर्च किया, कुरान के प्रति सर्च किया कि इस्लाम इसमें क्या क्या है। तो उसने भी थोड़ा सर्च किया और फिर उसके आने के बाद वो दोनों साथ सोती थी, तो थोड़ा बहुत उसने भी जो सीखा था उसको उसकी विशेषताएं बताना शुरू कर दिया। तो इस तरह वो छोटी वाली उस समय 14 वर्ष की थी और उसका 14 वर्ष से ही सीखने की जिज्ञासा थी। लेकिन इसमें इनका एक जो टारगेट होता है वो होता है 18 वर्ष से ऊपर की बेटियों का। जैसी वयस्क होती हैं तो उसको वो धर्मांतरण के प्रति आकर्षित करते हैं। उसका वो वेट करते हैं कि साल जैसे ही 2 साल पहले 2 साल 1 साल 1.5 साल जो भी आधा महीने 6 महीने उसमें उसका वेट करते हैं। उसके कंप्लीशन होने के बाद ही वो अपने टारगेट सेट करते हैं। यानी कि जब वो 18 साल से कम की थी तो इन्होंने टारगेट चुन लिया था, तय हो चुका था कि जैसे ही बेटी 18 की होगी उसको बुला लेंगे। और जब वो 18 की हुई तो उसको कोलकाता ले गए। दोनों साथ चली गई। दोनों साथ चली गई। आपको भी कभी ब्रेन वॉश करने की आपको या आपके परिवार में और लोगों को कोशिश की दोनों बेटियों ने? नहीं, बेटियों ने कोई नहीं करी। बेटियों ने नहीं करी। बड़ी वाली साइमा ने ही पहले 2021 से पहले 2 बार बात करी थी मिसेज से, अपने इस्लाम के प्रति बताया था कि अंगठी आप भी पढ़ के देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो उसका मकसद था धीरे धीरे हमारी मिसेज ने उल्टा उसको समझा दिया कि तू पहले ये पढ़ ले, पहले हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था है हमारी उसको पढ़ ले, हम तेरे बाद में पढ़ लेंगे, तू तो पढ़ पहले कि हम तेरा ही पढ़ें पहले। 24 मार्च को आपकी दोनों बेटियां अचानक घर से चली गई, किस तरीके से गई और पुलिस के पास आप पहुंचे तो किस तरीके से पुलिस ने आपकी मदद की, दोनों बेटियों को बरामद किया? 24 मार्च को जब हम एक सत्संग के कार्यक्रम में गए थे प्रातःकाल, तो हमने रात को बेटियों को बता दिया कि हमें जाना है। तो हम क्या, वैसे हम उसको दोनों को अकेला छोड़ते नहीं थे, क्योंकि हमें 2021 से ही थोड़ा संदेह था उसके प्रति। तो जब हम सत्संग पे गए थे, सत्संग पे आके देखा तो उन्होंने अचानक अपना प्रोग्राम बना लिया और चली गई। घर में जब वो रह रही थी 2021 के बाद से 2025 तक, तो क्या कुरान पढ़ने की कोशिश करती थी या वो नमाज पढ़ती थी या जो मुस्लिम धर्म के वीडियो हैं जो उकसाते हैं वो सारी चीज़ें देखती थी? आपने देखा इन चीज़ों को? नहीं, हमने उनको कोई मोबाइल वगैरह नहीं दिया था। उस 21 के बाद से ही कोई मोबाइल नहीं दिया था। मैसेज का फ़ोन था, तो उसी से ही कभी ऑनलाइन सामान मंगाना है तो तब थोड़ी देर के लिए दे देते थे। लेकिन उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे अलग आईडी बना रखी होगी, तो उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं था।
कुरान वगैरह पढ़ती थी घर में? नहीं नहीं बिल्कुल नमाज पढ़ती थी? नमाज भी नहीं पढ़ती थी। कभी मतलब कभी चोरी छिपे पढ़ ले तो मैं पता नहीं, वैसे नहीं पढ़ती। अच्छा, जब आप कोलकाता पहुंचे तो दोनों बेटियां बुर्के में थीं। किस तरीके से आप पुलिस के साथ थे, किस तरीके से रेस्क्यू कराया उनको? ये एक पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने जो पूरे 7 दिन उसकी रैकी करी, रैकी के अलावा एक जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, छोटी छोटी गलियां थी, वहाँ से लाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके लिए मैं पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का शायद धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए, कमिश्नर साहब ने समय रहते हुए कई टीमें बनाई और उसको सिस्टम से आगे बढ़ाया। अभी भी वो लोग बात करती हैं मुस्लिम धर्म के प्रति झुकाव की, अभी भी उनको जो है काउंसलिंग की जा रही है, तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं कि अभी वो पूरी तरीके से हिंदू धर्म के प्रति उनका झुकाव नहीं हुआ है? नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा उसके अंदर। अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है, हमारे आईपीएस अधिकारी भी दे रहे हैं और कमिश्नर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जितनी भी मदद होगी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाएगी। अच्छा, इसमें आईएसआईएस के भी संपर्क आ रहे हैं, लश्कर का भी नाम आ रहा है। आपकी बेटी ने एक फ़ोटो भी अपलोड की थी जिसमें AK-47 की एक बंदूक लिए हुए चीज़ें थी। वो क्या है, किस तरीके से मुजाहिदा बनना चाहती थी? उसने लिखा भी है सोशल मीडिया पे कि मैं मुजाहिदा बनना चाहती हूँ और इस्लाम के लिए कुर्बान होना चाहती हूँ। वो उसने मजाक में ऐसे बचपना होता है ना, उम्र कितनी होती, बचपना होता है, उस जैसे डाल दिया। बड़ी वाली बेटी को अब जब लेके आए, उसको इतना बुरा लगा, उसको इतना डांटा उसको कि तूने ऐसा क्यों किया, तू हमें फंसवा रही है, ऐसा उसमें कुछ था नहीं। मतलब उसने सिर्फ शौक में ही फ़ोटो लगाई। विदेशी फंडिंग का भी मामला आ रहा है कि ये जो विदेशों से, लंदन से, कनाडा से, अमेरिका से इनको पैसा दिया जाता था, दुबई से, और इस तरीके से टारगेट किया जाता था। लश्कर का भी हाथ सामने आ रहा है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसके बारे में? हाँ, इसमें कई खाते इन्वेस्टिगेशन टीम ने खंगाले हैं, उसके अंदर क्लू मिले हैं इनको, इन्वेस्टिगेशन टीम को, सर्विलांस टीम को। तो उसकी डिटेल ज़्यादातर पुलिस के साक्ष्य में ही उपस्थित है। आपको तभी पता लगा जब लड़की जम्मू कश्मीर चली गई थी पहली बार 2021 में? जब हमें तब एक दिन जैसे हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लगाई, उसकी एक 48 घंटे के अंदर हम उसको ले आए। अच्छा। हाँ, वो मामला ऐसा हुआ कि उसकी एक बड़ी सिस्टर जो जम्मू में रहती थी, तो उसके यहाँ रुकवाया, उसने खाना वाना खिलवाया। और जब हमने पूरी पुलिस टीम से कहीं फ़ोन करवाया, कहीं अपने फ़ोटो वोटो वहाँ चस्पा करवा दी, क्योंकि हम पे उसका नंबर था, मोबाइल नंबर साइमा का। तो जो फ़ोटो वगैरह चिपकाई तो वहाँ जगह जगह फ़ोटो लग गई, तो उनको लगा पुलिस का भी प्रेशर आ रहा था। तो उन्होंने कहा इसको कश्मीर लेके अनंतनाग लेके चलते हैं। अनंतनाग की रहने वाली थी, वो 170 किलोमीटर दूर था ऊपर। तो इन बिटवीन क्या हुआ, 10 किलोमीटर ही चले थे गाड़ी से, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें 4 से सवारियाँ ही होती हैं, 10 किलोमीटर ही चले थे। कुदरत का कोई एक करिश्मा हुआ, उस दौरान लैंड स्लाइडिंग हो गई। लैंड स्लाइडिंग के अंदर हमारी बेटी और वो साइमा दोनों पकड़ ली गई। अच्छा, ये बताइए, जब वो बेटी आपकी वापस आई 2021 के बाद से, तो आप लोगों को भी बोलती थी इस्लाम धर्म के बारे में, उसकी अच्छाइयाँ गिनाती थी? वो अपना ही करती थी, मतलब शुरू में आने के बाद, फिर धीरे धीरे उसका हम क्या, उसका झुकाव कम होता है, अपना ही करती थी जो कुछ करती थी। हमें कहती थी पढ़ो, लेकिन हम क्यों पढ़े। हमने कहा पहले हमारा संदेश है कि एक ऐसा ग्रंथ है सत्यात प्रकाश, मैंने उसको कई बार पढ़ने के लिए भी कहा मैंने कि इस पुस्तक को पढ़ो, इसमें सब ज्ञान है पूरे देश का, पर वो पढ़ने को समझने को तैयार नहीं। दोनों बेटियों ने इस्लाम धर्म कबूल किया, 2 मुस्लिम लड़के भी उनके साथ वहाँ पर रह रहे थे बकर महल में। सकुशल बुरा करके अब पुलिस छुड़ा करके लेके आई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो ISIS के नेटवर्क से बची, लश्कर के नेटवर्क से बची? हाँ, आगे क्या उनकी योजना क्या थी वो तो आप सबको पता ही है। आज के समय में वो जब ले आए तो वो, अब हम संतुष्ट हैं अपनी पुलिस की कार्रवाई से। मानते हैं कि आतंकवादी बनने से बच गई फिलहाल? अभी तो इतना जल्दी तो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना ही कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था 1-2 बच्चों को, और प्लस 1-2 जगह इंटरव्यू दिया था, उनके अपॉइंटमेंट भी 2 हो गए थे। उनको होनहार बेटियाँ हैं, तो होनहार बेटियों को 100 बेटियाँ, लेकिन आगे हो सकता था, डर था आगे बिल्कुल होने की संभावना थी, बिल्कुल आतंकवादी बन जाती। बिल्कुल मतलब अगर फौरन निकल जाती बाहर तो 100% यही होना है। अच्छा, ये बताइए, जो आरोपी पकड़े गए हैं 11, इनमें से किन किन के संपर्क में आपकी बेटी थी? सिर्फ वो 2 कलकत्ता के हैं, रिद बनिक और एक मुस्लिम युवक है, उसके संपर्क में ही थी, तो थोड़ी उसकी हेल्प कर रहे थे,
कभी कोई ज़रूरत होती थी तो सामान ला के दे देते थे। कोलकाता ही क्यों गई, किस तरीके से, कौन? कोलकाता इन्होंने वृद्ध बंदे की था, उसने ही कहा था कि आप यहाँ पे आ जाओगी तो यहाँ पे सेफ रहोगी, आप कोलकाता। नहीं तो वो उसके फोन के जरिए संपर्क में थी या सोशल मीडिया के? दिल्ली से ही उसको किसी ने नंबर दिया था, इससे संपर्क कर लेना, इससे कर लेना, तो आगे हेल्प करते जाएगा उसमें। जाहिर तौर पे पिता हैं, भावुक भी हैं, खुश भी हैं कि उनकी बेटी आतंकवादी बनने से रह गई है, बच गई है, पुलिस उसको सकुशल छुड़ा के लेके आई है। तो साइबर क्राइम की जो आगरा की टीम है उसने काफ़ी मेहनत की। इंस्पेक्टर रीटा यादव अपनी टीम के साथ गई और बुरके में वो दोनों बेटियां थी जब उनको कोलकाता के बकर महल इलाके से पकड़ा गया। फिलहाल साइबर टीम आगरा ने एक बड़ा काम किया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है धर्मांतरण का, जिसमें हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाया जा रहा था। आईएसआईएस इसमें इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं विदेशों से इनकी फंडिंग हो रही थी। लंदन, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका और दुबई से हवाला के जरिए पैसा आता था और इनको जो तार हैं वो लश्कर से जुड़े हुए भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह की जो नेटवर्क है उसको खंगाल रही है और 11 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन कपिल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, आगरा।